बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन साहिब दोस्त अज़ीज़ो, इस नशिस्त में इंशाअल्लाह दो तीन हिंदी अल्फाज की जो उर्दू में भी मुस्तअमल हैं। उर्दू हिंदी एक ही चीज़ है, तकरीबन मिली जुली ही उर्दू में हिंदी के अल्फाज बकसरत है। तो उन अल्फाज की एटिमोलॉजी, असल और साख्त आज बयान की जाएगी। पहला लफ्ज़ अचानक है, दूसरा लफ्ज़ अचपला है और तीसरा लफ्ज़ अचरज है। ये हिंदी नज़ाद लफ्ज़ हैं। अचानक के माना हम जानते हैं और बखूबी बोलते हैं। अचानक ऐसा होगा, अचानक सफ़र दरपेश, और अचानक वो राहिए मुल्क अदम हुए, अचानक उसका सफ़र हो गया, अचानक वो मर गया। अंग्रेज़ी में अचानक का तर्जुमा ऑल ऑफ सडन, एट वंस, बाई चांस, अनअवेयर, अननोइंग, यानी बग़ैर आगही के, बग़ैर किसी तैयारी के और बग़ैर किसी मालूमात के पेश आ जाना किसी अम्र का और किसी वाक़े का वक़ू पज़ीर हो जाना, इसका उसे वहाँ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, अचानक ऐसा हो गया। नागहां फ़ारसी में इसका तर्जुमा है, और अचानक तो गोया हिंदी है ही है। इसका जो बिलोम शब्द है वो चानक है, मुतज़ाद लफ्ज़, और इसका कॉन्ट्रास्ट वर्ड चानक है। चानक के क्या माने आते हैं? बहुत तेज़ चीज़ के माने आते हैं, जो चुभती हो, चुभने वाली तेज़ चीज़। समथिंग शार्प प्रिक्स यू, समथिंग शार्प प्रिक्स यू, जो चीज़ तेज़ी से चुभती हो उसको चानक बोलते हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं कि बिरादरान वतन हिंदुओं के यहाँ एक बहुत ही अजीम शख्सियत, एहसास हस्ती और बहुत काबिल तरीन एक इंसान गुज़रे हैं जिनका नाम चाणक्य था। उनके नाम से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों के नाम रखे गए हैं, चूँकि वो एहसास शख्सियत के मालिक थे। चाणक्यपुरी मशहूर इलाक़ा है और मशहूर बस्ती का नाम है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पर चाणक्य के नाम पर नाम रखे गए हैं उनकी यादगार में। चाणक्य जो थे, इनकी पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 376 बरस पहले हुई थी, और इनकी वफ़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 283 बरस पहले हुई थी। ये अपने बाप के इकलौते बेटे थे, बहुत ज़हीन थे, बला के बेदार मग़ज़ थे। चंद्रगुप्त मौर्य उस ज़माने का जो राजा गुज़रा है उसके महामंत्री थे, और चाणक्य नाम से तो ये मशहूर थे, लेकिन इनके नाम विष्णुगुप्त ये भी इनका नाम था। इसी तरीके से कौटिल्य ये भी इनका नाम था, लेकिन मशहूर जो हुए हैं वो चाणक्य से हुए हैं। दरअसल चाणक्य इनके बाप का नाम था और ये अकेले सपूत थे, तो चाणक्य की तरफ निस्बत करते हुए चाणक्य यानी चाणक वाले ये मशहूर हुए। तो बहरहाल चाणक का जो बिलोम शब्द है और कॉन्ट्रास्ट वर्ड है वो है अचानक। दूसरा लफ्ज़ है अचपला। अचपला कहते हैं चंचल, बहुत खिलाड़ी बच्चा, बहुत मुतहर्रिक बच्चा, जिसको इंग्लिश में प्लेफुल कह सकते हैं और स्प्राइटली कह सकते हैं। बहुत नशीद, किसी आन चैन न लेने वाला और हर वक्त शरारत करने वाला, उसे अचपला बोलते हैं। ये भी कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, और आ जो है हर्फ इसमें नफ़ी का है, निगेशन के लिए है और इनकार के लिए है, यानी चपला नहीं,
تو اصل میں چپل کا جو ہے نا یہ تضاد ہے اور بلوم شبد ہے اچپلا. چپلا کیسے بنا؟ چپ لے یعنی چپ کی جگہ، مطلب خاموش رہنے والا، یوں ہی جو ہے نا غیر متحرک اور سست رہنے والا بچہ، ان ایکٹیو بچے کو جو ہے نا چپلے بولتے ہیں. اور اس کی ضد اور بلوم شبد ہے اچپلا. تو بہرحال یہ بھی ہندی لفظ ہے. اور تیسرا لفظ جو ہے نا وہ اچرج ہے. اچرج یہ بھی ہندی لفظ ہے، اصل میں چرج ہے. چرج کے معنی واقف شدہ، وہ چیز جس سے واقف ہوں، وہ چیز جو عام ہو جس سے واقف ہوں، اس کے معنی جو ہے نا چرج کے آتے ہیں. اور چرج دراصل یہ مخفف لفظ ہے، شارٹ فارم ہے. اصل میں جانوروں کی چراگاہ یعنی چراگاہ، چرج جیم سے جانور، جانور کا شارٹ اور مخفف لفظ ہے، جیم لے لیا ہے، اور چراگاہ کا چر لے لیا ہے، چرج جانوروں کی چراگاہ. تو جانوروں کی چراگاہ جو ہے وہ عام ہوتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی. جو چیز خاص ہوتی ہے، بہت عجیب و غریب ہوتی ہے، اس میں تعجب کی بات ہوتی ہے. تو جس کے اندر ندرت ہوتی ہے اور جس کے اندر عمومیت ہوتی ہے، جو چیز عام ہوتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی. اس لیے اچرج کے معنی جو ہے نا وہ سرپرائزنگ کے آتے ہیں، ان کامن کے آتے ہیں، جو چیز غیر معمولی ہو. اور چرج جو ہے نا یہ اس کا بلوم شبد ہے اور متضاد لفظ ہے. تو چرج سے ہے اچرج. اچرج کے معنی تعجب، اور انگلش میں ان کامن اور سرپرائزنگ، یہ معنی اس کے آتے ہیں. ان تین لفظوں کی ایٹیمولوجی، اصل و ساخت جو ہے آج بتائی گئی. اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور اگلے الفاظ کے لیے جو ہے نا انتظار کریں. ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور سبسکرائب کریں. والسلام علیکم.